सभी को नमस्कार। बीपीएससी एग्ज़ाम को अगर देखा जाए तो अभी 70 मेंस एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट जो बारी है 71st 71वीं बीपीएससी का 71वीं बीपीएससी में वो लोग आएंगे जिनका किसी वजह से 70 का पीटी नहीं हो पाया था, या मैक्सिमम जो फ्रेशर जिनका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। तो कई सारे जो भी तैयारी करने वाले होते हैं उनको एक्चुअली बुक लिस्ट या सोर्स के बारे में पता नहीं होता है। तो इस लेक्चर में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट का डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ 71st बीपीएससी की तैयारी को लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरह से हम पीटी को लेकर चलें, कैसे मेंस लेकर चलें, या किस तरह डीआई या कैसे हम एसए की तैयारी करें, इन तमाम चीज़ों को मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये लेक्चर लगता है कि नहीं आपके काम के लायक है तो देखा ना था, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मैं पहले बोलता हूँ, इसमें मैं वही बुक लिस्ट लिया हूँ, वही सोर्स लिया हूँ जिसको मैं पढ़ के पास किया, या जो मेरा बैच चलता है पेड बैच में 67 से जितने भी मेंबर हमारे साथ जुड़ते हैं उनको यही बुक मैं रिकमेंड करता हूं, और कई लोग इसमें सफल भी हुए। बाकी अगर आपके पास कोई और सोर्स है, अगर पढ़ने का कोई और तरीका है, आप उसी के थ्रू आप आगे बढ़िए, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये मैं पहले लेक्चर में क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बाद में फिर आप कमेंट करेंगे ये सही नहीं है वो सही नहीं। हाँ, पूरा देख लें तभी किसी तरह कमेंट या कोई आप अपना डाउट रख सकते हैं। आइए हम लेक्चर को शुरू करते। देखिए, सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है आपका हिस्ट्री, और मैं यहाँ पे दोनों पीटी के लिए भी बताऊंगा, मेंस के लिए भी बताऊंगा, डीआई ऐसे सबका मैं बुक लिस्ट है, सबका सोर्स बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए, मार्केट में तो सोर्स बहुत सारे, लेकिन हमको कौन सा सोर्स पढ़ना चाहिए जिससे मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए, एग्जाम पास कर पाऊँ। और इसे देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, कोचिंग के भरोसे, कोचिंग के जो है ना नोट्स या कोचिंग के लेक्चर के भरोसे रहते हैं। वो ठीक है, लेकिन जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे, कुछ बेसिक बुक्स नहीं पढ़ेंगे, तो आपका थोड़ा सा मे बी पीटी और मेंस में दिक्कत हो सकता है। तो हिस्ट्री की जहाँ तक सवाल है, हिस्ट्री का चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पीटी मेंस दोनों के लिए हो जाता है, तो मेरे ख्याल से अगर पीटी की तैयारी आप करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले स्टार्ट जो करना चाहिए, देखिए न्यू एनसीईआरटी, अगर आप 68 का कुछ पेपर क्वेश्चन देखिएगा, इसके पहले भी अब न्यू एनसीईआरटी जो हिस्ट्री का वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, ये जो 3 एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी का, इसमें ना क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री है, क्लास 7 में मेडिवल है, और क्लास 8 में मॉडर्न हिस्ट्री का चर्चा किया। और बहुत पतली बुक है, अगर आप इसको चाहे तो बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। एक बार आप इस बुक को जरूर पढ़ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट उसमें है आपको उसको आप शॉर्ट में कहीं ना कहीं लिख भी सकते हैं। फिर क्लास जो है ना 9th का एनसीईआरटी न्यू नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो ओल्ड हिस्ट्री है। क्लास 10th का जहाँ तक सवाल है, क्लास 10th में भी आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसमें एक ही चैप्टर आपके काम के लायक है जो कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ा हुआ, क्योंकि क्लास 10 के एनसीईआरटी से 68 में भी प्रश्न आया था और भी किसी एग्जाम में आया था। तो सारा चैप्टर ने एक अध्याय का सिर्फ पढ़ना। बाकी न्यू एनसीईआरटी में क्लास 12th में 3 पार्ट आता है, एक एंशिएंट का आता है, फिर मेडिवल का आता है, फिर मॉडर्न का आता है। तो मेरे ख्याल से इसमें से आप जाके मतलब गूगल से डाउनलोड करके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, या हो सकता तो सारे चैप्टर को एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं ओल्ड एनसीईआरटी पे। देखिए, क्लास 11th और 12th का जो ओल्ड एनसीईआरटी, यहाँ भी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। अगर आप इन सारे बुक को पढ़ लेंगे तो एक बेसिक और बहुत सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से ना आराम से हो जाएगा, ठीक ना। अब बात आती है कि एक स्पेक्ट्रम का बुक है, स्पेक्ट्रम की काफ़ी अच्छी बुक मॉडर्न की मानी जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें, किसी के पास और भी बुक होगा, लेकिन ये बुक मेरे ख्याल से अभी सबसे ठीक है, और काफ़ी अच्छे से, ना ज़्यादा है ना ही कम है, उसमें काफ़ी अच्छे से हर एक चैप्टर को दिया गया, आप उसको आराम से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए, इन सब को पढ़ने के बाद एक घटना चक्र किसके लिए हम लोग रखते हैं, जो भी पीआईक्यू में क्वेश्चन पूछा था आप घटना चक्र प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इन सब को पढ़ने के बाद लुसेंट आप रख सकते हैं रिवीजन के लिए। देखिए, लुसेंट का रोल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप पेपर देखेंगे हर एक साल का बीपीएससी का 69 तक क्वेश्चन पूछा ही पूछा, बाकी पहले भी कहीं ना कहीं लुसेंट से क्वेश्चन आता है, और लुसेंट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्ट को याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी भी अच्छी बुक आपको मानी जाए। आपको इतना सोर्स जो है ना मोटा मोटी हिस्ट्री के लिए रखना चाहिए। और आप क्लास
इस सब एनसीईआरटी से एंशिएंट मेडावल आराम से कवर कर सकते हैं। और लुसेंट में एंशिएंट और मेडावल काफ़ी अच्छे से दिया है, अगर आप अच्छे से पढ़िएगा ना, प्राचीन और मध्यकालीन भारत को काफ़ी अच्छे से लुसेंट में कवर किया है, उसके काफ़ी फैक्ट हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन मोटा मोटी आ जाएगा। इतना सोर्स आप हिस्ट्री में पीटी के लिए रख सकते हैं। अब आप बात हैं मेंस का। देखिए मेंस के लिए जहाँ तक सवाल है तो आप मार्केट में देखेंगे केबीसी नैनो का एक मेंस स्पेशल बुक आती है, ऊपर में रेड रंग का कवर रहता है कलर का, आप उसको ले सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। बिहार स्पेसिफिक जो भी हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से कवर किया है। या नहीं तो दृष्टि पब्लिकेशन का बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग एक सीरीज आता है, 3-4 बुक आता है, उसमें भी आप ले सकते हैं। अगर आप हमसे अगर ज्वाइन करेंगे या तो इसमें IAS फैक्टर्स का जो नोट्स जो हम बनाए हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में, आप वहाँ से उसको तक कि मेंस को कवर आराम से कर सकते हैं। बाकी अगर मेरा बैच अगर आप नहीं भी लेते तो आप ये दोनों में से कोई एक बुक ले लें, इससे आपका मेंस हो जाएगा। बाकी PYQ देख के उसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक इंडियन पॉलिटी का सवाल है तो इंडियन पॉलिटी में देखिए हम लोग क्या करेंगे। एक तो आपका लक्ष्मीकांत सर की बुक तो आपको रखना ही पड़ेगा, पीटी मेंस दोनों के लिए। आप उसमें देखिए लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है उसमें काफ़ी सारे चैप्टर है, उसमें भी कुछ चैप्टर आपको पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको एक लिस्ट बनाकर आप उससे तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनसीईआरटी भी पढ़िए। अगर आप 70 बीपीएससी मेंस का एग्जाम देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, गठबंधन की सरकार जो पूछा मतलब कि तो वो कहीं ना कहीं क्लास जो 12th का जो एनसीईआरटी है वहाँ से वो क्वेश्चन हमको लगता है वहाँ से उठाया, मतलब वहाँ से टॉपिक उसमें कवर किया गया है, ठीक है। क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे देश की राजनीति किस प्रकार आगे बढ़ी है उस बुक में काफ़ी अच्छे से दिया है। तो पॉलिटी में मतलब कि न्यू एनसीईआरटी आपको मेरे ख्याल से 9th का जो एनसीईआरटी है पॉलिटी का, उसमें जैसे कि संविधान क्या है, प्रस्तावना क्या है, चुनाव आयोग क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, उसमें काफ़ी आसान भाषा में दिया गया, आप उसको रीडिंग कर सकते हैं। फिर क्लास 10th के एनसीईआरटी में संघवाद क्या है या भाषा का जो भाषा का विवाद उसमें काफ़ी अच्छे से दिया है। बाकी लोकतंत्र क्या है उसमें, बाकी उसमें जो है ना आपका पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, तो उसमें ठीक ठाक मतलब कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ से आप उसको पढ़ के बेसिक जो है ना एक इन्फॉर्मेशन वहाँ से ज्ञान कर सकते हैं। बाकी देखिए इंडियन पॉलिटी में जो है ना 11th क्लास का एनसीईआरटी जिसमें जो संविधान के बारे में वो भी अच्छी बुक है, आप वहाँ रीड कर सकते हैं। बाकी 12th क्लास में देखिए 2 बुक आती है, आपको वर्ल्ड का नहीं लेना, आपको इंडिया का जो पॉलिटिकल जिसमें दिया है वो आपको बुक खरीदना। हालांकि मैं एक पूरा का पूरा जो ऊपर का जो पेज है हर एक एनसीईआरटी बुक का अपने टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिएगा। मैं पूरा फिर कवर उसका जो उसको शेयर कर दूंगा, जाके मैं टेलीग्राम पे जाके उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसके लिए घटना चक्र रख सकते हैं, बाकी लुसेंट पे भी आप इसको बहुत सारी चीज़ में कर सकते हैं। तो पीटी के लिए आपको पॉलिटी में अगर इतना मेरे ख्याल से अगर रखें तो ये आपका सफिशिएंट है। बाकी अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं या कहीं नोट्स तो ठीक है वो सही है, लेकिन आपको ये सब रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए ताकि आपका एग्जाम सही ढंग से जा सके। अब जहाँ तक मेंस का सवाल है, देखिए मेंस में जो क्वेश्चन जो पूछता है, अगर आप लक्ष्मीकांत सर के बुक से जैसे कि बेसिक प्रस्तावना है, फंडामेंटल राइट है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ से आप इजीली कवर कर सकते हैं। बाकी मैं बता दिया 11-12 का एनसीईआरटी भी आपको काम आएगा। बाकी चूँकि इसमें बिहार स्पेसिफिक कई सारा टॉपिक पूछता है पॉलिटी में, तो दृष्टि पब्लिकेशन का जो बीपीएससी मेंस के लिए आता है वो भी सही है। नहीं तो अगर आप हमसे ज्वाइन करें तो मेरा नोट्स भी, चूँकि हम जो नोट्स बनवाते हैं जैसे कि राज्यपाल ही है तो राज्यपाल का जो बेसिक है, बाकी बिहार से जुड़ के नोट्स बनाते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप क्या करें, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण का नोट्स हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, या विजन IAS का, आप वहाँ से लास्ट 1 ईयर का जो भी पॉलिटिकल इशू जैसे कि वन ऑन इलेक्शन ही है या जो सामाजिक संहिता क्वेश्चन पूछा 70 में, ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटी का चर्चा का टॉपिक था, आप वहाँ से इसको एक साल का करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है सब्जेक्ट हो जाता है इकोनॉमी में। देखिए इकोनॉमी में क्या कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी में क्लास 9th के एनसीईआरटी में 5-6 अध्याय दिया है, तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, बेसिकली अच्छी बुक है। क्लास 10 के एनसीईआरटी में भी ठीक ठाक टॉपिक है। क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते हैं, अगर इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। लेकिन हाँ, क्लास 11th को जिसमें भारत का जो आज़ादी के बाद जो विकास हुआ वो इसमें काफ़ी अच्छे दिया, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। ये आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसमें अगर मान लीजिए एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ पाते मान ले, तो आप यहाँ पे दृष्टि का जो क्विक बुक आता है इकोनॉमिक्स के लिए वो काफ़ी अच्छी बुक हमको लगा, उसमें पीटी मेंस दोनों के लिए काफ़ी सही से कवर किया। हाँ, लेकिन इसमें आप लीजिएगा लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी
बजट है, जिसे का आप 71वें बीपीएससी का अगर देंगे तो इस बार का जो बजट और सर्वे वो आपको पढ़ के जाना चाहिए। बजट और सर्वे केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी आपको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपका यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी घटना चक्र रखिए और लुसेंट से भी बहुत चीज़ आप उसमें रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ मेंस में जहाँ तक सवाल है, देखिए मेंस में वही मेरे ख्याल से दृष्टि का ही बीपीएससी मेंस के लिए एक बुक आता है, वो ले सकते हैं, ठीक ना। बाकी आस्था आईएएस का क्लास नोट्स वहाँ आर कुमार सर पढ़ाते हैं, ठीक ना, तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनका अगर कहीं अगर क्लास नोट्स मिल जाए, देखिए मैं इसमें वो बुक लिस्ट बता रहा हूँ कि जो आपके लिए यूजफुल है, मैं अपना ही बता रहा हूँ, अगर किसी और का जो बेहतर है वो भी बता रहा हूँ। तो आप आस्था सर का अगर कहीं पीडीएफ मिलता है तो आप उनको भी कहीं से लेके पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा वो पढ़ाते हैं, उसमें इकोनॉमिक सेक्शन का काफ़ी बढ़िया रहता है, ठीक है ना। बाकी अगर मेरा नोट्स तो है ही, बाकी लास्ट 1 ईयर का आपको इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स पढ़ते दर्पण से या किसी एक से, या तो पीडी रखिए या तो एनआईएफ या एक दृष्टि का भी आता है करंट अफेयर्स मैगजीन करंट का, वो भी कर कोई एक, इन्हें सब पढ़ना, कोई एक रखना है, ठीक है, मतलब एक रखना। बाकी तो मैं अपने यूट्यूब पर तो बहुत सारा करंट अफेयर डिस्कस कर दूंगा, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब वहाँ तक ज्योग्राफी की जहाँ तक बात आती है, ज्योग्राफी में क्या करना पड़ेगा आपको बेसिक करने के लिए, क्लास 6 का, 7th का, 8 का, 9 का, 10 का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। देखिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी क्लास 11th और 12th का भी एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप क्लास 12th का एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का है, ज्योग्राफी का है, उसमें देखिएगा मिनरल्स काफ़ी अच्छे से दिया गया है, जो इस बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछा भी पढ़ा के बारे में काफ़ी अच्छे दिया है। तो ये सब बुक आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और देखिए एनसीईआरटी का बुक में बहुत समय लगे, इस देखिए क्लास 6 का बहुत पतली बुक है, अगर बैठेंगे तो 2 दिन में हो सकता है, 1 दिन में, हाँ आपको थोड़ा बैठ के उसको पढ़ना पड़ेगा। ये सब न्यू एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको महेश वर्मा सर की जो बुक आती है इसमें भूगोल एक समग्र अध्ययन लिखा था, वो काफ़ी अच्छी बुक है। उसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, भारत का ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। आप इसको एक बार जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी नहीं तो पेरियार का जो भारत का भूगोल आता है वो भी ठीक है, अगर लेकिन मेरे ख्याल से महेश वर्मा सर का बुक सही, क्योंकि उसमें सारा आपको ज्योग्राफी कवर कर दिया गया। बाकी घटना चक्र आप रखेंगे, देन आपका लुसेंट तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। बाकी मेंस के लिए जहाँ तक सवाल, देखिए मेंस में क्या पूछ रहा है, जैसे कि भारत का भौतिक प्रदेश पूछ रहा है, या प्रदेश में पठार का संरचना पूछ रहा है, या मानसून पूछ रहा है, मेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेसिक आपको करने के क्लास 9 का ज्योग्राफी में क्या है, भारत का भूगोल, उसमें उसको रीडिंग कर, उसमें कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार दिया है, मानसून दिया है, अच्छे से मतलब टॉपिक अच्छे से कवर किया है। बाकी 10th का जो एनसीईआरटी उसमें संसाधन का जिक्र किया गया है, जल संसाधन का जिक्र किया है, मिट्टी का जिक्र किया गया, काफ़ी अच्छा है, आप 10th का काफ़ी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 11th का जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी 2 बुक आता है, एक तो आता है फिजिकल ज्योग्राफी, एक आता है भारत का भौतिक पर्यावरण, आप दोनों बुक को पढ़ेंगे। बाकी 12th का भी पढ़ लेंगे तो आपका ये एनसीईआरटी अगर इतना रीड कर लेंगे तो आपका ये बेसिक खासकर पीटी का भी हो जाएगा और मेंस का भी आराम से इसमें कवर हो सकता है। बाकी इसमें महेश वर्मा की बुक भी रख सकते हैं। बाकी अगर आपको खरीदना है दृष्टि के लिए बीपीएससी मेंस का भी जो स्पेशल आता है स्पेशल, वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं बात साइंस का, जहाँ तक हम करते हैं। देखिए साइंस में क्या करना है, एक तो आपको क्लास 6 का, 7th का, 8 का, 9 का, 10 का एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि क्लास 6 से भी क्वेश्चन पूछा है, कई बार 7 से भी पूछा है। आप इस बुक को पढ़ेंगे एनसीईआरटी। फिर जो लुसेंट जनरल साइंस आता है वो पढ़ लेंगे। देखिए लुसेंट एक आता है जीके, एक आता है जनरल साइंस, तो जनरल साइंस पढ़ेंगे तीनों सेक्शन का, ज्योग्राफी, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। बाकी घटना चक्र से आप उसको वीआईक्यू का सॉल्व एक बार कर लेंगे। साइंस टेक में मेंस में क्या करना है आपको, इसमें देखिए मेनली क्वेश्चन पूछ रहा है एप्लीकेशन बेस्ड का, भाई इसका एप्लीकेशन इसमें क्या है, ड्रोन का एप्लीकेशन कहाँ किस किस में है। तो पिछले 10 साल का, 20 साल का आप क्या करेंगे, जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा है साइंस टेक में सारे का अच्छे से मॉडल में तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसको बार बार रिवाइज करेंगे और उसमें क्या करेंगे, लास्ट जो 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है, चाहे प्रतिभा दर्पण से, एनआईएस से या और किसी सोर्स से, आप उसको लास्ट 1 ईयर का इसरो ने क्या किया है, इसरो को कई बार पूछा है, या डिफेंस में क्या हुआ है, नेनोटेक में क्या, बायोटेक में क्या, आप जो लेटेस्ट डेवलपमेंट साइंस टेक में उसको लास्ट 1 ईयर का कर लेंगे। बाकी अगर जहाँ हमसे ज्वाइन करें आपका मेरा नोट्स से आपको बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा। बाकी इसमें स्पेसिफिक बुक दृष्टि का ठीक है, लेकिन हाँ उतना भी बढ़िया नहीं कि आप उसको खरीदना है। हाँ मैंने है पीवाईक्यू अच्छे सॉल्व कर लीजिए, और जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी जो आता है उसको आप उसको ध्यान में रखें तो आपका इस टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। अब आता है बिहार स्पेसिफिक में आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पीटी में मेंस दोनों बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है। इसमें देखिए क्या करना है, केबीसी नैनो सही बुक लगता है पीटी के लिए, काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें रंग बहुत कलर में लिखा गया, ऊपर या तो यूटेरिया का भी ठीक है, मतलब बिहार स्पेसिफिक कवर करने के लिए। बजट पढ़ेंगे, सर्वे तैयार करके जाएंगे, और बिहार सरकार के प्रमुख इंपॉर्टेंट जो साइट है वो उसको आप विजिट कीजिए, और ट्विटर हैंडल जैसे नीतीश कुमार जी का जो है उनका आप कर सकते हैं, और जो मंत्री जो कुछ घोषणा करते रहते हैं आप उनके ट्विटर अकाउंट से भी बहुत कुछ वहाँ से कर सकते हैं, मतलब पीटी के लिए। बाकी यहाँ पर जो आपका जो मेंस में देखिए
केबीसी नैनो का स्पेशली बिहार स्पेशल मेंस के लिए बुक ही आता है, उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सारा सेक्शन दिया रहता है, आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें लीजिएगा लेटेस्ट एडिशन, पुराना मत लीजिएगा, ठीक ना। बाकी आपको बजट करना पड़ेगा, अच्छे सर्वे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू करना पड़ेगा। बाकी मेरा नोट्स, हाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें न्यूज पेपर। आप मेरे टेलीग्राम पे जाइए और एक मैं अलग से ग्रुप बनाया, उसका नाम है न्यूज़ पेपर कटिंग। उसमें नेशनल, इंटरनेशनल और जो बिहार का जितना भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट के पीटी मेंस के लिए होता है मैं वो शेयर करता हूँ, या लेक्चर भी मैं लगातार मैं यूट्यूब पर लेता हूँ, न्यूज़पेपर बेस्ड बिहार स्पेशल। आप उसको कवर कर आराम से, बिहार स्पेसिफिक सारे क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आप इतना कर सकते हैं। अब बात रही जहाँ तक करंट अफेयर्स का, देखिए करंट अफेयर्स पीटी में दोनों में आता है, तो मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर आपको रीडिंग करना चाहिए। अगर आप पर डे न्यूज़पेपर घर नहीं मंगा सकते, नहीं रीड कर सकते हैं, तो मैं एक नीचे लिंक देता हूं जिसमें कि न्यूज़पेपर का ग्रुप ही है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर डे में हिंदी में, इंग्लिश में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है बिहार का, नेशनल, वो मैं शेयर पेपर कटिंग शेयर करता हूँ। मैं पूरा न्यूज़ नहीं, पूरा PDF नहीं, सिर्फ जो कटिंग उसका इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होता है जो न्यूज़ वो शेयर करता हूँ। आप वहाँ से न्यूज़पेपर को आराम से कवर कर सकते हैं। और यहाँ तक निबंध के लिए भी मैं, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कोटेशन होता है या कुछ भी है, वो मैं उस ग्रुप में शेयर करता हूँ। या नहीं तो PD 1 साल का या तो मंथली कर सकते हैं, या एडिटोरिया का भी जो आता है एग्जाम से पहले PT का, वो भी करिए, या घटनासार का एक बुक आती है PT के लिए, वो भी ठीक है। तो जो भी है आप इसमें से एक कोई रख सकते हैं। लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, इससे आपका एक तो लिखने का क्षमता डेवलप होगा, तो ये काफ़ी, और आपका राइटिंग भी, आप मतलब कि स्पीड भी बढ़ेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी मेंस के लिए देखिए PD पढ़ सकते हैं, VNIS का पढ़ सकते हैं। बाकी आप अगर हमसे जुड़ेंगे तो मैं टेलीग्राम पर भी कई सारा मेंस का टॉपिक शेयर किया था, करता रहूँगा आगे, उसको भी आप कवर करके आराम से हैंडल कर सकते हैं। बाकी न्यूज़पेपर तो आप यहाँ पढ़ना ही चाहिए, और मैं न्यूज़पेपर शेयर करता भी, जैसा मैं पहले बताया। अब बात आता है PT में जो है आपका मैथ और रीजनिंग पूछता है 10 क्वेश्चन, वो कैसे होगा, कई लोग को डर लगता है। देखिए 10 में से अगर आप 8 क्वेश्चन सही अगर PT में कर दिए, आपका स्कोर अच्छा हो जाता है और आप PT पास करने के लायक रहते हैं। इसमें आप देखिए क्या कर सकते, अभी से ही आधा घंटा क्या कर सकते हैं, 30 मिनट जो है ना मैथ या रीजनिंग का प्रैक्टिस है। कहाँ से करेंगे, यूट्यूब पर बहुत सारा चैनल है, मैथ SSC जो पढ़ाता है, या जो बैंक का पढ़ाता है, या जो रेलवे का पढ़ाता है। आप किसी भी यूट्यूब पर जाइए, जैसे कि लाभ हानि का चैप्टर है या परसेंटेज चैप्टर, वीडियो उनका 10 देखिए 10 मिनट, बाकी कुछ को फिर प्रैक्टिस करिए। पर डे ना यूट्यूब पर जाइए, आधा घंटा पेन उठाइए और प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी 10 साल का PhD सॉल्व कर लीजिएगा, इससे अधिक आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जहाँ तक DI का, चूँकि मेंस में पूछा और DI पर काफ़ी टफ पूछा, तो मेरा ये मानना है कि DI आप पर डे सॉल्व कीजिए। देखिए वो 72 मार्क्स का है, 72 नंबर है, ठीक है, फुल में फुल आता है ना, तो पर डे आधा घंटा DI सॉल्व कीजिए। कहाँ से सॉल्व करेंगे, RS अग्रवाल की बुक आती है जो अर्थमेटिक की मोटी वाली, उसके लास्ट में DI के बहुत सारे चैप्टर दिए हैं, पाई चार्ट का है, बार ग्राफ का, आप वहाँ से जाके सॉल्व कीजिए। काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें बेसिक से एडवांस सब क्वेश्चन दिया गया है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा 70 में, वहाँ उस तरह का बहुत क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी दिया गया, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। या तो LK झा सर की पटना में जो पढ़ाते हैं उनका बुक ले सकते हैं, ठीक ना। और PYQ को कम 3 बार सॉल्व कीजिए, पिछले 10-20 साल का जो भी DI पूछा है 10 साल में, वो सबको 3 बार सॉल्व कीजिए। तो ये आप लेकिन पर डे कीजिए, DI आपको पर डे करना ही चाहिए, ताकि आप 72 मार्क्स जो है ना गेन कर सकें, ठीक ना। बाकी अब जहाँ तक निबंध का सवाल है, जो मेंस में जो पूछता है, देखिए निबंध में एक पेपर आता है आपका, देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए निबंध के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक बुक नहीं, हाँ बुक से दृष्टि का है और भी कई पर बुक आ गया है, लेकिन मेरा ये इसमें मानना ये है, आप देखिए क्या करें, किसी अनुभवी मेंटर से ऐसे लिखना सीखिए, या उनके गाइड में कि हाँ कैसे भूमिका लिखा जाए, कैसे बॉडी पार्ट लिखा जाए, कैसे निष्कर्ष लिखा जाए, उनसे आप सीखिए। जैसे कि अगर मेरे यूट्यूब पर जाएंगे तो मैं 30 से अधिक वीडियो में BPSC मेंस के लिए ऐसे के लिए बना चुका, आप वहाँ से देख के कैसे भूमिका लिखना है, कैसे बॉडी पार्ट कैसे वो बताएं, आप वहाँ या किसी और से जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आप उनसे सीखिए। और सप्ताह में 3 ऐसे डिफरेंट टॉपिक पे, पर्यावरण पे, महिला पे, या पॉलिटिकल, राजनीतिक, मतलब फिलोसफिकल, बिहार स्पेसिफिक, सारे पे अलग अलग लिख के लगभग 50-60 ऐसे जो है ना लिख के प्रैक्टिस कर लिया। सप्ताह में 3 ऐसे 2 ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करिए। कविता का, कोट्स का, लाइन्स का एक डायरी में लिखिए और उसको ऐसे में क्या कीजिए, आप यूज कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में जब एक चिप करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। अभी से करके रखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, वहाँ बहुत सारा कोटेशन रहता है, कोई पंक्ति अच्छा लगे उसको लिख के रखिए और उसको अपने निबंध में क्या कीजिए, यूज कीजिए, ये आपका अच्छा। और बाकी न्यूज़पेपर में वही अवश्य पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर अभी ऐसे के पॉइंट में बहुत कुछ दिया रहता है। तो आप इतना सोर्स रखें, इतना बुक लिस्ट रखें, आपका इससे आराम से काम हो जाएगा। अब देखिए तैयारी कैसे करें, मैं कुछ इस पर चर्चा करता हूं। देखिए तैयारी करने से पहले क्या करें, लास्ट 10 ईयर का जो है ना क्वेश्चन देखिए,
पीटी का भी, मेंस का। अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं आजकल से, तो क्या कीजिए, सबसे पहले अनसॉल्व PYQ खरीदिए, पीटी का भी, मेंस का भी, और देखिए कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा है। आप किसी भरोसे मत रहिए कि कोई यूट्यूब पर बताएगा, आप खुद बैठिए, देखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है पीटी में, फिर देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कहाँ कहाँ मेंस में पूछा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा पूछा है। ये अगर खुद करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। किसी और का वीडियो देख, लेकिन खुद से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ काम खुद से भी करना चाहिए, और के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक कहिए 10 साल का अवश्य देखिए। फिर क्या करें, आपके पास पीटी और मेंस का सिलेबस भी उपलब्ध होना। जैसे कि अगर मान लीजिए पीटी है, मॉडर्न हिस्ट्री में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, या साइंस में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ये आपके पास वो पूरा लिस्ट होना चाहिए टॉपिक का। हालांकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा वो लिस्ट बताऊंगा, पीटी में कौन कौन टॉपिक को हर एक सब्जेक्ट में करना चाहिए, मैं अलग लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, आपकी पढ़ाई सिलेबस बेस्ड हो, भटकाव नहीं होगा। फिर ये मेंस ही है तो हमको क्या पढ़ना है, PYQ देख के आप आराम से पता कर सकते हैं, ठीक ना। और पढ़ाई में आप रखिए कंटिन्यूटी, लगातार पढ़िए, नहीं कि आज पढ़े 5 दिन गैप, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर स्टार्ट कैसे करें, अपनी तैयारी कैसे, जैसे मैं बताया, आप देखिए सबसे पहले PYQ का फन देखिए, ठीक ना। उसके बाद क्या कीजिए, अभी चूँकि पीटी मैथ दोनों पढ़ने का समय है, तो मेरा मानना ये है कि आप एक अच्छा सा प्लान बनाइए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं अगर 5 मई से, चूँकि 6 मई से हम बैच भी शुरू करेंगे 71st BPSC के लिए, अगर 6 मई से आप पढ़ाई शुरू करना कर दें, मान लीजिए कि 2 दिन लेते हैं, जैसे 6 मई से लेके 8 मई तक, ऐसा कोई एक प्लान बनाइए। इसमें मान लीजिए कि अगर आपको शुरू करना है, पॉलिटी शुरू करना है, आप उसमें संविधान क्या है, प्रस्तावना क्या है, 2 टॉपिक कीजिए, पीटी के लिए, मेंस के लिए, ऐसे करके प्लान बनाइए कि हमको इधर ये सब टॉपिक कर रहे हैं। बाकी मैं प्लान भी आगे किसी लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो पीटी मेंस दोनों कीजिए, और मेरा मानना ये है कि वो कॉमन टॉपिक आप साथ साथ, जैसे कि मान लेते हैं ट्राइबल्स मूवमेंट है, ट्राइबल्स में पीटी में पूछता है, मेंस में पूछता है, क्यों नहीं हम एक बार जो भी इसमें पीटी का जो 18 सेंचुरी जो ट्राइबल्स में होता है, 19 में जो होता है, 20 में, उसको एक बार पढ़ लेंगे, फिर उसका मेंस भी कर लें। इससे कॉमन टॉपिक जब करें तो आपका बहुत टॉपिक कवर हो जाएगा अगले 1-1.5 महीने में, इसको कर लीजिए। बाकी जब पीटी का नोटिफिकेशन जैसे आएगा, एग्जाम डेट घोषित होगा कि हाँ इस दिन एग्जाम होने जा रहा है, तो पीटी पर हम ज़्यादा समय देंगे। अभी आप पीटी मेंस ऐसे सब मोटा मोटी कीजिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में भी कैसे एक प्लान आप तैयार कीजिए, कैसे शेड्यूल तैयार कीजिए, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो यूट्यूब पर, टेलीग्राम पे बने रहिए, अच्छे कंटेंट के साथ लगातार आपको लेक्चर या सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। बाकी किसी तरह का कोई दिक्कत होगा आपको तैयारी के दौरान, तो मैं अपने टेलीग्राम पे ही एक लिंक शेयर किया हूँ, आप किसी तरह का उसमें जाके जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हो पीटी के लिए, मेंस के लिए, अगर कुछ भी आपको समझ, वहाँ से आप जाके अपना क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। इसको कीजिए, जितना भी बुक लिस्ट बताया इसको अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। अगर कोई बुक इसमें से नहीं भी तो आपको इंटरनेट से भी या PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, इन्हें खरीदना ही जरूरी। PDF अगर आपको पढ़ने में अच्छा तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।